ये मौसम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। ये सुबह में ना 8 मतलब 11-12 बजे तक ना ये पूरा काला काला हो गया था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये फॉग इतना ज़्यादा था। ये जो सामने वाला मेट्रो दिख रहा है ना, ये भी मतलब दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत कम, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। और अभी 2 घंटे बाद सही हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया है। अब पूरे दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है, मतलब बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर की चीज़ें दिखाई दे रही है, वरना। और यहाँ पे मैं और मम्मी वही बातें कर रहे थे कि सर्दियों के टाइम पे तो और ही अच्छा लगेगा, सारा ये फॉग फॉग हो जाएगा तो। वैसे जो लोग इस सोसाइटी में पहले से रहते हैं वो लोग बता रहे थे कि मतलब काफ़ी अच्छा व्यू सर्दियों में भी देखने को मिलता है, मतलब पूरा फॉग फॉग हो जाता है। तो वैसे तो हम लोग फरवरी में शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद से हम लोग गाँव चले गए, तो दिखाई ही नहीं दिया। दिसंबर में बहुत अच्छा फॉग यहाँ पे दिखता है। और आज है ना, मतलब वैसे ही हो गया था, फॉग फॉग जैसा, सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। ये जो मेट्रो वगैरह है सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं बंदरों का आतंक। यहाँ पे बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा अभी मैं सही से कैप्चर ही नहीं कर पा रही हूँ, वरना झुंड में 10, 12, 15 ऐसे करके आते। देखो एक और आ गया, मैं सही से कैप्चर ही नहीं हो पा रहे हैं ये लोग। मतलब यहाँ पे ना बंदरों का और ये ट्रेन का इश्यू बहुत ज़्यादा है। एक तो बंदर से कुछ लोग परेशान रहते हैं और कुछ लोग ट्रेन से, मतलब ऐसे नींद जब लगती है ना तो ऐसे ट्रेन की कभी बहुत तेज़ आवाज़ आती है ना, तो ऐसे नींद खुल जाती है। और मैं तो कुछ टाइम से नीचे ही नहीं जा रही हूँ बंदरों की वजह से। मेरे पे एक बार अटैक कर दिया, उसके बाद से मैं नीचे जाने पे बहुत ज़्यादा डर रही हूँ शाम के टाइम पे। शाम के टाइम में क्या होता है ना कि बंदर सारे नीचे ही रहते हैं। मतलब सीढ़ी के पास जो लिफ्ट है उसके बगल में ही रहते हैं। मैं गई थी सामान लाने, दूध लेके आ रही थी मैं, और लिफ्ट मैं ऑन कर रही थी तो लिफ्ट ऊपर चला गया था, वेट तो करना पड़ता है। तब तक आके बंदर वो अटैक करने लगे मेरे पे। मैं तो उस टाइम भाई साहब अलग ही ज़ोन में, मैं सुन्न हो गई। मैं बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बंदर हो या बिल्ली हो या कुत्ता हो, कुछ भी हो। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मतलब उस समय तो मैं, मतलब मेरा माइंड ही काम नहीं कि जब मैं कहाँ गई, मुझे लगा कि मैं भगवान के प्यारी ना हो जाऊँ, मुँह वगैरह नोच तो। तो एक चीज़ सही हुआ ना कि मैं वहाँ पे जो हाथ में थैला ली थी वो मैं फेंक दी। फेंकने की वजह से जो बंदर है ना, सो फाड़ा, उसमें दूध निकला, उनकी खाने की चीज़ें थी ही नहीं, लेकिन 3-4 थे इसलिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर पीछे से 2 अंकल आ गए, वो लोग भी आ रहे थे, वो आ गए और डंडा था वहीं पे, वो लोग ऐसे हटाए, तब जाके वो बंदर हटे और मैं ऊपर आई। उसके बाद से भाई मैं तो नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा डर गई हूँ ना। वरना मैं तब इवनिंग टाइम पे नीचे ही रहती थी पार्क में, सबके साथ मस्ती करती रहती थी। बच्चे रहते हैं, आंटी वगैरह रहते हैं, कुछ दीदी वगैरह बैठे रहते हैं उन लोगों के साथ, बट अभी मैं नहीं जा रही हूँ। जा भी रही हूँ तो रात में जाती हूँ, जैसे हम लोग डिनर वगैरह करके नीचे वॉक करने जाते हैं। वरना ये बंदरों के आतंक से मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब बहुत डर गई थी सही बताऊँ तो। और उस टाइम पे मैं अलग ज़ोन में चली गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मुझे क्या हो गया है। मैं ऊपर भी आई ना तो मैं बिल्कुल ऐसे सुन्न हो गई थी, मम्मी ये क्या हो गया है तुझे? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, इतना मैं डर गई थी कि। और यहाँ के जो बंदर है ना वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी वाले हैं। अगर आपके हाथ में कुछ भी थैला वगैरह है ना, तो आप पे अटैक करते ही करते हैं, अगर आप हाथ में कुछ नहीं लिए हो। वरना अगर गार्ड अंकल वगैरह नहीं है तो वो तो अटैक करते ही हैं। लेकिन एक चीज़ सही है कि गार्ड अंकल नीचे वगैरह रहते हैं, और कुछ भी मतलब हम लोगों को बता देते हैं कि अंकल यहाँ पे बंदर वगैरह है, तो वो लोग डंडे वगैरह लेके आते हैं, तभी कोई ऊपर नीचे आ जा पाते हैं। और मैं कुछ टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं शूट कर रही हूँ, तो देखो कुछ वैसे दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं कुछ शूट भी नहीं कर रही हूँ। आप लोग कमेंट करना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊँ, क्योंकि होता है ना कि अपने सब्सक्राइबर के पसंद से चीज़ें लाओ तो। और मेरा है कि मैं बहुत कम चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ, तो आज मैं ऐसे वॉक कर रही थी इवनिंग टाइम पे, नीचे नहीं जा रही थी, मम्मी बोली चले जाओ,
तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, यहीं पे वॉक कर रही हूँ। और नीचे से भी कुछ लोग बुला रहे थे क्योंकि मैं नीचे जाते थे सब लोग पहचानते हैं। और यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। और एक चीज़ और अच्छी है ना कि सारे हमारे यूपी बिहार के ही हैं। यूपी के भी है ना, तो वो गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, ऐसे झांसी, तो इन लोगों का थोड़ा-सा हमारा वैसे ज़्यादा जो मिलता-जुलता रहता है। जो भी कल्चर वगैरह होते हैं थोड़े से, हमारा जो लैंग्वेज वगैरह है भोजपुरी, गोरखपुर में तो भोजपुरी ही बोलते हैं सेम हमारे जैसे ही। और छपरा, कोई छपरा से है, कोई गोपालगंज से है, तो मतलब अच्छा लगता है ऐसे लोग बैठ के। मतलब और भी अदर स्टेट के भी हैं, वो भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार और यूपी के बहुत ज़्यादा लोग हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग बच्चे खेल रहे हैं। शिवरात्रि वाले दिन की मैं स्टोरी बता रही थी, कैसे उस दिन भी मेरे पे अटैक किए थे। उस दिन हम लोग पूजा करके आ रहे थे, जस्ट शादी के बाद ही शिवरात्रि पड़ा था, 15 को ही था। तो मैं भाभी हम लोग पूजा करने गए थे और दीदी भी थी। उधर से हम लोग लौट के आ रहे थे तो प्रसाद मिला था हाथ में। बंदर देख लिए, मुझे पता नहीं था कि ये मतलब इधर मतलब इसकी वजह से आ रहे हैं, और मुझे ध्यान भी नहीं था कि मेरे हाथ में प्रसाद है। सही बताऊँ तो ऐसे आया तो मैं थाली फेंक दी कि थाली को देख के आ रहा, और मेरे हाथ में केला था और केले की वजह से आ रहा था। फिर भी मुझे ध्यान नहीं आया कि ये केले की वजह से आ रहा है। फिर मैं अंकल चिल्लाई, तो फिर अंकल आ गए। यहाँ पे गार्ड बहुत रहते हैं, तो वो आए और तब मैं जाके हटी। तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा ये केले की वजह से ही आ रहा है, और केले की वजह से तो यहाँ पे आते ही हैं। बची और वहाँ से वापस आई, तो यही सारी चीज़ें कहानी है हमारी डर की। तो गाइस देख सकते हैं नीचे हवा आ रही है ना, बहुत अच्छी हवा आ रही है। और यहाँ पे मैं इवनिंग टाइम में चाय बना रही थी। और गाइस यहाँ पे मैं मॉर्निंग में पूजा कर रही थी, तो आप देख सकते हैं शिव भगवान और बजरंगबली की और तुलसी जी की पूजा कर रही थी। और आज मैं ब्लैक पहनी हुई हूँ क्योंकि आज शनिवार है, तो शनिवार को ब्लैक पहना जाता है। और मैंने तुलसी जी में जल नहीं डाली क्योंकि वही एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं डालते हैं। और 2 दिनों का क्लिप मैं एक साथ ऐड की हूँ। तो पूजा करने के बाद पेट पूजा की बारी आती है, और सब लोग घर पे ही थे, भैया भाभी सब लोग। तो यहाँ पे मम्मी सबकी पसंद के आलू पराठे बना रही है। आलू पराठे मेरे घर में सबको पसंद है, मतलब सब खाते हैं पसंद से। तो माँ का तो होता ही है कि जो बच्चे सब पसंद से खाएं वही चीज़ें बनाए, और गर्मा गर्म खाने का कुछ अलग ही स्वाद होता है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है आलू के पराठे। इधर भाभी सैंडविच भी बना रही थी। विकास सो आलू के पराठे किसी को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मोटा वाला ज़्यादा पसंद है। ये ज़्यादा अच्छा आग वाला बने ना, फिर आग में फुलाऊंगा अपना पसंद। हाँ, अब मुझे तो सारा ही पसंद है आलू पराठे। तो खा लो घी वाला ही। आलू पराठे की कुछ अलग ही खुशबू होता है ना मम्मी? मेरा तो बहुत अपने घर में सबके पसंद है आलू पराठा, है ना? हाँ मुझे सारे पराठे ही पसंद है, आलू के, गोभी के, पनीर के, सत्तू वाला भी पराठा। मूली के अच्छा, हाँ मूली के भी बहुत बढ़िया लगा। अंडा का पराठा, अच्छा हाँ भुर्जी बना के, हाँ अच्छा हाँ। लेकिन मैं
लेकिन पराठा मैं यहाँ पे निकल चुका है, थोड़ा सा पतला है। मैं मम्मी से बोली थोड़ा मोटा बनाओ मेरे लिए, तो मम्मी मोटा बना रही है मेरे लिए। मम्मी इधर तेल लगा दी नहीं है कहाँ पर। और यहाँ पे मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी, मम्मी ही बना रही थी। मैं एक दो पराठे में थोड़ा सा तेल वगैरह लगा दी और सब कुछ देना ये हाँ टेस्ट करते हैं। चटनी ले ली। आलू पराठे के साथ चटनी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं चटनी ले लेती हूँ यार। मम्मी काची की चटनी है टमाटर के, बिल्कुल कलर ही अलग है। थोड़ी सी मैं इसकी चटनी ले रही हूँ और थोड़ा सा मैं केचप लूँगी। चलो तो अब चलती हूँ मैं खाने। चटनी बन बहुत बढ़िया बना हुआ था मम्मी, अच्छा बना रहा। हाँ मतलब हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे मैं और मम्मी, इसलिए नहा चुके हैं अभी। और भैया भाभी वगैरह जो मेरा छोटा वाला भाई है थोड़ा लेट उठे, लेकिन वो लोग भी उठ गए हैं। भाभी भी हेल्प कर दी है, वो गई हैं नहाने। तब तक मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ। मुझे ना गरम गरम पराठे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है।